हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8वीं का जो लास्ट लेसन बचा हुआ है, क्योंकि बाकी सब पूरे हो गए हैं, 15th लेसन रह गया है, तो आज इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेसन 15 है अ सीक्रेट। ये एक पोएम है जिसकी एक्सरसाइज आपको दी हुई है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको कंप्लीट इसलिए कर दिया है ताकि आपके स्कूल में, है ना, यदि बाई चांस बुक फिल करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो तो आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको जल्दी ही पहले कंप्लीट किया है। बाद में हम स्टार्ट करेंगे, आपका जो रीडर बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लास्ट लेसन को भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, इन जस्ट वी थ्री वन इज अ बर्ड, वन इज़ पोएट एंड द अनदर वन इज़। वो क्या बता रहे हैं कि जो पोएम है अ सीक्रेट, उसमें क्या है, 3 लोगों की बात हो रही है। 3 कौन कौन है? तो उसमें एक है कौन? बर्ड है। बर्ड मतलब जिस पक्षी की बात हो रही है। ठीक है, उसका नेम भी दिया हुआ, आगे जाके नेम पता चलेगा आपको। दूसरा है जो ट्री है, वो खुद ट्री। और तीसरा है पोएट। तो उन्होंने बोला देखो यहाँ पे कि इट जस्ट अ थ्री, वी थ्री। ठीक है, 3 है कौन? वन इज़ अ बर्ड, अनदर वन इज़ पोएट। तो तीसरा कौन है? तो तीसरा है ट्री। अब वो जो ट्री है उसका नेम आपको पता होना चाहिए, वो है चेरी ट्री। ठीक है, एक फल का पेड़ है, उसको चेरी ट्री बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एग्स आर लेड बाय द रॉबिन। रॉबिन ने कितने एग? रॉबिन मतलब, अब देखो, अभी मैंने बोला था ना बर्ड का नेम पता चलेगा, ये है बर्ड का नेम रॉबिन। उस पक्षी ने कितने, बर्ड ने मतलब रॉबिन ने कितने अंडे दिए थे? तो उसने 4, कितने एग्स दिए थे? 4 अंडे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आया था, आपको बता दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कहना चाहिए जो आप सब सीनियर रहे होंगे ना, जो 8th वाले, तो पिछले साल के एग्ज़ाम में ये 23-24 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप ये समझ जाएंगे अब इससे कि क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू वर रॉबिन वेयर वुड यू लाइक टू लिव। यदि आप रॉबिन होते तो कहाँ रहना पसंद करते? रॉबिन मीन्स पक्षी। तो यदि आप पक्षी होते तो कहाँ रहना पसंद करते? तो इन द नेक्स्ट, घोंसले में। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम फॉर बिल्ड इज। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी मतलब समान अर्थ। ठीक है, तो बिल्ड का समान अर्थ बताना। बिल्ड मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना, तो कंस्ट्रक्ट मतलब भी बनाने के लिए बोला जाता है। बोलते हैं ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही, बिल्डिंग बन रही, तो वो बनाना जो कंस्ट्रक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन 5, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो इज। फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब नो का सिंपल पास्ट बताना, तो नो का सिंपल पास्ट होता है न्यू। क्लियर? तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। 6 से 10 तक है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देख लेते हैं 6वें पे क्या है। द रॉबिन एंड आई एंड द स्वीट। देखिए जो क्वेश्चन अभी आगे था सबसे पहले, वही फिर से दिया है कि रॉबिन मतलब पक्षी है, आई मीन्स पोएट हो गए, और एक और। तो अभी ये एक और कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि अब फिर से किसकी बात हो रही है? चेरी ट्री। ठीक है, पेड़ की। कौन सा पेड़? जिस पे पक्षी ने, रॉबिन ने अंडे दिए। नेक्स्ट, देन द होल ब्लैंक विल बी आउट। तो क्या आउट हो जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा? तो सीक्रेट। 8वां, आई एम ब्लैंक आई शेल टेल इट एवरी मिनट, आई एम अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स परेशान होना, है ना, चिंता करना। द होमोफोन फॉर होल, इस होल का मीनिंग होता है पूरा, तो दूसरे होल का मीनिंग होता है छेद। तो होमोफोन मतलब होता है एक से बोलने में शब्द आए, है ना, तो जो सेम साउंड वर्ड हो ना, जो बोलने में सेम हो रहा हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं होमोफोन। तो यहाँ पे होल का ये वाला स्पेलिंग का आएगा। वन वर्ड फॉर अ क्विक लुक इज। क्विक लुक मतलब होता है एक शब्द में ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि देखना, तो उसको बोलते हैं ग्लिम्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो उसके लिए क्वेश्चन में दिया वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, मतलब एक शब्द या एक सेंटेंस। अब क्या दिया हुआ है? हु इज़ ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट। हु इज़ ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, तो उन्होंने क्या बोला है कि सीक्रेट का कौन बता रहा है? तो सीक्रेट के लिए बात हो रही है ना,
तो सीक्रेट, हु इज़ ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, तो सीक्रेट किसका, तो यहाँ पर सीक्रेट की बात हो रही है पोएट की, कि पोएट ने क्या सीक्रेट रखा, जो रॉबिन और ट्री के बीच में था, क्या था, घोंसले में अंडे। हु एल्स नोन्स द सीक्रेट अदर देन द पोएट एंड द ट्री, पोएट और ट्री के अलावा सीक्रेट किसको पता था, तो पोएट और ट्री के अलावा खुद रॉबिन को पता था। अब क्वेश्चन नंबर 13 राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड बतानी है किसकी, इन बर्ड की, वर्ड्स की, ठीक है। वर्ड्स देखिएगा, बर्ड और वर्ड में अंतर है। बर्ड मतलब होता है पक्षी और वर्ड मतलब होता है शब्द, क्लियर। अब यहाँ पे आपको वर्ड का बताना है, क्या है, बेस्ट, तो बेस्ट का राइमिंग वर्ड रेस्ट, ग्रेड का, यहाँ मैं लिखते लिखते मैंने छोड़ दिया, ग्रेड का लेड भी हो जाएगा, ब्रेड भी हो जाएगा, है ना। तो राइमिंग बर्ड बोला है, तो राइमिंग बर्ड में क्या हो जाएगा, ग्रेड, देन ब्रेड, तो ब्रेड भी लिख देंगे तो सही है, क्लियर, ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनिम मतलब उल्टा, बिलो, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, तो मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कड़वा, है ना, तो सोर आ जाएगा। ह्यूज का टिनी, ह्यूज मतलब ज़्यादा, तो टिनी मतलब छोटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15वां क्वेश्चन है वन सेंटेंस और टू सेंटेंसेस में। तो क्वेश्चन है हु टोल्ड द सीक्रेट टू होम, किसने किसको सीक्रेट बताया है, तो रॉबिन, रॉबिन मतलब पक्षी, पक्षी ने सीक्रेट बताया किसको, ट्री को, ठीक है। तो रॉबिन टोल्ड द सीक्रेट टू ट्री। क्वेश्चन 16 हु नोज द सीक्रेट बेस्ट, किसको पता था, तो फिर उसके बाद पता था किसको, पोएट को, तो हम लिख देंगे पोएट। क्वेश्चन 17 इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द पोएट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, इफ यस हाउ, यदि आप पोएट की जगह पर होते, कभी, है ना, जिसने पोएम लिखी, उसकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते, इस सीक्रेट को आप अपने तक रखते, यदि हाँ तो कैसे, तो येस आई विल नॉट टेल एनी वन अबाउट द रॉबिन्स सीक्रेट, कि हम क्या करते, रॉबिन का जो सीक्रेट है कि उसने अंडे दिए हैं पेड़ पर, ये हम क्या करते, किसी को भी नहीं बताते, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 18 राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, राइमिंग वर्ड फिर से वही सेम साउंड वर्ड, बेस्ट, रेस्ट, पीप, कीप, बेस्ट, रेस्ट, ट्री, थ्री, ठीक है। तो ये सब किस में है, आपके बुक की पोएम में है। अब है क्वेश्चन नंबर 19 राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट बर्ड, किसी भी एक बर्ड, कोई भी बर्ड हो सकता है ना, तो किसी भी एक बर्ड, पक्षी पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। अब देखिए यहाँ मैंने पिकॉक कर दिया, आप पैरट पे भी लिख सकते हैं, जिसको आप क्या तोता बोलते हैं ना, मैंने यहाँ मोर पे कर दिया है। देखिए माई फेवरेट बर्ड इज़ पिकॉक, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स फेदर आर कलरफुल, पिकॉक डांस इन रेनी सीजन, इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड ब्यूटी। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ फेवरेट बर्ड पर। चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं, क्या है ये लाइंस, तो ये है एक स्टेंजा, ये लाइंस ऐसे दिख रही है ना, तो ऐसे दी हुई है, इसका मतलब है पोएम की लाइन है। और यदि इन पोएम की लाइन की जगह पर यदि ये आगे ऐसे ऐसे कंटिन्यू पूरी लाइंस होती तो इसका मतलब है ये पैराग्राफ होता है ना। तो अभी यहाँ पे पोएम की लाइंस दी हैं, चलिए देखते क्या दिया हुआ है। शी इज़ रिच एंड रेयर लैंड, ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड, शी इज़ द डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, भारत इज़ अ ग्रेट लैंड। समझ आ गया। अब वो क्या बता रहे हैं, ये जो पोएम की लाइन दी हुई है वो दी हुई है हमारे भारत के पर, मतलब ये जो पोएम है वो किस पे बनी है, भारत के लिए बनाई गई है, भारत पे बनी है ना, भारत माता के लिए, कि हमारा भारत कैसा है, रिच, धनी है। और ऐसे बहुत ही कम, ऐसे क्या मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत ही कम जगह मिलेंगी, है ना। फ्रेश एंड फेयर लैंड, जहाँ पे क्या है, स्वच्छता है ना। और साथ में क्या है, जहाँ पे हम कहते हैं ना मेलों का शहर है, मेलों का धरती है, क्यों, आपने देखा होगा हर अलग अलग तरह की संस्कृति है ना। तो वही उस पर इन्होंने क्या किया है, पूरी पोएम की लाइन से। अब देखिए इस पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द पोएम फॉर भारत, भारत के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो देखो यहाँ पे शुरू में ही लिखा शी, तो शी आ जाएगा प्रोनाउन। विच इज़ अ ग्रेट लैंड, तो भारत की बात हो रही तो भारत ग्रेट लैंड है।
3 qualities from the poem. Question number 3, write 3 qualities of the poem given for land. तो क्या क्या दी थी? फ्रेश, फेयर, रेयर, डियर। तो कोई भी 3 आप लिख सकते हो, मैंने 4 लिख दी है, ठीक है। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। लैंड, सेंड, फेयर, रेयर। ये मतलब कोई भी वर्ड आपको जो उस समय, जरूरी नहीं जो मैंने लिखे, आपको जो भी उस समय लर्न हो या याद आ जाए, आप वो वर्ड लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5वां, फाइंड वन वर्ड फॉर द कंट्री वेयर वन इज बॉर्न फ्रॉम द। तो एक शब्द में लिखना है कि जहाँ हम पैदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम कहते हैं नेटिव। ये है, ठीक है। तो उस शब्द को कहते हैं नेटिव। क्लियर। तो ये हो गया आपका लेसन 15th भी। अब आपको कहीं भी कभी भी डाउट है तो आप क्या करिए, पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़, आपको जब भी कहीं डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए। मैं आपके कमेंट्स देखने के बाद जब भी समय मिलेगा तो आपके डाउट्स को क्लियर करते रहूँगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका एड ग्रेड। इस बार 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 मैंने याद दिलाया है, फिर से लास्ट में एक बार इस पे याद दिला रही, क्योंकि एड ग्रेड इसके बाद आपका कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद एड ग्रेड पे नहीं रहेगा कोई भी वीडियो। जब भी रहेंगे तो फिर सीधा प्रैक्टिस सेशंस पे रहेंगे कि प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अब इसमें क्या है, पहले मैं जो बताने जा रही हूँ वो आप सुन लीजिए ध्यान से, कि आपके एड ग्रेड को आपको छोड़ के नहीं चलना है। जिन स्कूल्स में नहीं भी बुक है बेटा, तो मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, आप इसमें से पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के पैटर्न पर बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आता है। क्लियर। तो आप पैटर्न की वजह से इसको पूरा जितना हो सके, अभी बहुत टाइम है, इस बुक को पूरा आप कोशिश करिए, क्योंकि मैंने पूरी बुक कवर कर दी है। तो आप इससे पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो नंबर्स स्कोर अच्छे कर पाएंगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।